आज का हमारा जो वीडियो है वह वीडियो जो है वायरस। हम एक जो है वीडियो आपको दे चुके हैं वायरस पर। आज हमारा दूसरा वीडियो वायरस पर है और ठीक उसी के आगे है यह वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, अर्थात वायरस की संरचना कैसी होती है और वायरस को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जेनेटिक मटेरियल के आधार पर वायरस को कैसे बांटा गया है, ये हमारा आज का टॉपिक है। और वायरस चूँकि देखते ही हैं वायरस से जो है किस प्रकार का इस समय जो है दिक्कत चल रही है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो वायरसों से बहुत ही खतरा इस समय चल रहा है। इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, थोड़ा सा आप अपने आप को जो है मजबूत रखिए। आपकी इच्छा यदि मजबूत है तो आप मजबूत हैं, और यदि आपकी सोच ही कमज़ोर हो जाएगी तो फिर वायरस का अटैक आपके ऊपर बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है अपनी सोच, और वीडियो जो है इस समय हम कम दे पा रहे हैं। कुछ जो है आज जो चल रहा है IPL, उसी को हम भी थोड़ा सा देखने में लगे हैं, इसीलिए वीडियो जो है दे नहीं पा रहे हैं। हालांकि वीडियो दिया जाएगा, 2-2, 3-3 दिन के गैप के बाद ही दिए जाएंगे। तो वायरस, हम जो है यहाँ पे वायरस की स्ट्रक्चर संरचना तो देख लीजिएगा। एक सामान्य वायरस की संरचना यहाँ पर दिया गया है, और वायरस की जो सामान्य संरचना होती है हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि जो हमारे वायरस होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब होता है कि जो हमारा वायरस का जो कण होता है, वायरस कण के रूप में जो पाया जाता है, उसमें केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दो ही चीज पाए जाते हैं। इसीलिए इनको जो है न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। जो प्रोटीन का इनका बाहर की संरचना, जो बाह्य संरचना होती है वो प्रोटीन की होती है, जिसे एक नाम दिया गया है कैप्सिड भी इसे कहते हैं। और यह कैप्सिड प्रोटीन के कई छोटे छोटे उप इकाइयों से मिलकर बनती है, जिन्हें कैप्सोमियर्स कहते हैं। अर्थात कैप्सिड की इकाई होती है कैप्सोमियर्स कहते हैं, जो हमारी संरचना में दिया गया है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, एक सामान्य वायरस की संरचना की चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा एक सामान्य वायरस है जिसमें कैप्सोमियर पाए जाते हैं। अर्थात कैप्सोमियर्स का मतलब हुआ है प्रोटीन की उप इकाइयां। फिर है सेंटर में जो क्रोड होते हैं उसे नाम दिया गया है बीच में कोर, और उसके बीच में अर्थात इंटरनल भाग में पाए क्या जाते हैं तो वो हैं जेनेटिक मटेरियल। अर्थात वायरसों में पहले ही बताया जा चुका है जेनेटिक मटेरियल DNA होगा या RNA, DNA अथवा RNA। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस में वो 6% पाए जाते हैं, ये होते हैं 6%। जबकि जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो 94% पाए जाते हैं। प्रोटीन 94% वायरसों की जो संरचना होती है, अर्थात बाहरी भाग जो उनके होते हैं वो 94% प्रोटीन पाए जाते हैं, और उनमें 6% जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल में हमेशा याद रखिएगा, या तो उनका जेनेटिक मटेरियल DNA होगा अथवा RNA होगा, दोनों में से एक ही होगा। अब हम यहाँ पर कुछ वायरस की संरचना बनाए हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस को हम बता चुके हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस कैसा वायरस है। यह एक प्रकार से इसकी संरचना देखिएगा, बैक्टीरियोफेज वायरस की इस तरीके से है। ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, अर्थात बैक्टीरिया का किल करने वाला ये हमारा वायरस है, जिसे बैक्टीरियोफेज नाम दिया गया है। इसकी संरचना
कुछ इस प्रकार से है। जैसे देखिएगा बीच में अर्थात सेंटर भाग में टीएसडीएनए यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए का बना होता है। किसमें? बैक्टीरियोफेज वायरस में। फिर ये प्रोटीन के पूरा आवरण होते हैं, प्रोटीन के सेट होते हैं और इस संरचना को संयुक्त रूप से हम कहते हैं हेड है, अर्थात ये ऊपरी भाग है बैक्टीरियोफेज का। फिर है होलोकोर है, सेथ है और एंड प्लेट या बेस प्लेट इसे कहा गया है, जो संरचना एकदम नीचे वाली है और इसे ही टेल फाइबर्स का नाम दिया गया है। टेल फाइबर्स के द्वारा, इसी के द्वारा वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया पर। और होता क्या है इसमें, इसका जो इन्वेलप होता है अर्थात इसकी जो बाह्य सेथ होती है वो पूरी की पूरी संरचना बाहर ही रह जाती है, केवल जेनेटिक मटेरियल ही ये अपना बैक्टीरिया में प्रवेश करवाते हैं। बाकी ये सब खोल जो है इनका प्रोटीन वाली संरचना ये बाहर ही रह जाती है और फिर ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करके और प्रोटीन संश्लेषण का काम जहां पर हो रहा है किसमें, बैक्टीरिया में, उसी से जुड़कर ये अपनी संरचना कुछ इस प्रकार बैक्टीरिया के अंदर बना लेंगे। दूसरा जो वायरस यहाँ पे लिया गया है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस का आकार देखिएगा स्फेरिकल है, गोलाकार आकार का होता है। इसमें देखिएगा बाह्य आवरण जो होता है वो है प्रोटीन का और प्रोटीन के आवरण पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे नाम दिया गया है न्यूरामाइनिडेज एंजाइम या न्यूरामेनिडेज एंजाइम होते हैं। और उसके बाद हीम एग्लूटिनिन प्रोटीन भी उसी में पाए जाते हैं और यह इन्फ्लुएंजा वायरस मानव शरीर के अंदर प्रवेश करके आरबीसी से जुड़ जाता है। फिर है 8 पीसेस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, 8 जोड़े, 8 टुकड़े कह सकते हैं, 8 पीसेस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इन्फ्लुएंजा वायरस में पाए जाते हैं। फिर यह हमारा बाहरी आवरण है जो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन का बना होता है। तो देखिए शेप ऑफ वायरस का दिया गया है ब्रिक शेप्ड। ब्रिक शेप का मतलब होता है ईंट के आकार का वायरस जो होता है उसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। स्मॉल पॉक्स अर्थात चेचक का वायरस यही है। स्मॉल पॉक्स की संरचना होती है ब्रिक शेप्ड, ईंट नुमा होता है जो हमारे चेचक का वायरस होता है। दूसरा है रॉड शेप्ड, टीएमबी टोबैको मोजेइक वायरस जो होता है वो रॉड के आकार का पाया जाता है। फिर देखिएगा एक है बुलेट शेप्ड, बुलेट शेप्ड संरचना पाई जाती है रेबीज नामक वायरस में। रेबीज जानते ही हैं, रेबीज कुत्ते, बंदर, बिल्ली इटीसी, आप गीदड़ भी कह सकते हैं, उनके काटने से मानव में रेबीज नामक वायरस उत्पन्न होता है और वो बीमारी उत्पन्न करता है। फिर है टैडपोल शेप्ड, अभी आपको बताया गया बैक्टीरियोफेज। फिर है स्फेरिकल शेप्ड, तो स्फेरिकल गोलाकार आकार का वायरस जो होता है वो एचआईवी है, पोलियो है और इन्फ्लुएंजा। इन तीनों का आकार स्फेरिकल होता है अर्थात गोलाकार। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के आधार पर वायरस को कैसे बांटा गया है, तो 2 प्रकार से सबसे पहले बांटा गया है। एक नाम है डीऑक्सीराइबो वायरस, दूसरा है राइबो वायरस। डीऑक्सी का मतलब होता है उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, जबकि राइबो वायरस का मतलब होता है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। तो लिखा है यहाँ पे डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल।
यहाँ पे है आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो मोस्टली जो डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीऑक्सी राइबोवायरस जो होते हैं वो मोस्टली एनिमल वायरस होते हैं, अर्थात जंतुओं में पाए जाने वाले वायरस ज्यादातर डीएनए के ही होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। जबकि मोस्टली प्लांट वायरस होते हैं वो होते हैं आरएनए। अब हम इसको जो हमारे राइबो वायरस हैं हम किसी अगले वीडियो में उसको देंगे, लेकिन जो मोस्टली डीएनए वायरस हैं एनिमल वायरस हैं उससे हम दिखा रहे हैं। फिर आगे है मोस्टली एनिमल वायरस जो होते हैं वो दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से हैं तो देखिए लिखा है मोस्टली एनिमल वायरस, ज्यादातर जंतुओं में पाए जाने वाले, लेकिन कुछ रेयर केस में प्लांट में भी डीएनए वायरस पाए जाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है एनिमल डीएनए वायरस और प्लांट डीएनए वायरस। मोस्टली एनिमल डीएनए वायरस ही पाए जाते हैं, जबकि देखिएगा केवल एक वायरस है जो प्लांट डीएनए में, जो प्लांट डीएनए वायरस होता है केवल एक है और यह है कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस dsDNA है। तो कॉलीफ्लावर में जो कॉलीफ्लावर होते हैं मोजाइक वायरस अर्थात यह एक बीमारी का नाम है और ये इसी वायरस से कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का होता है और ये प्लांट में पाया जाता है। फिर आगे दिया गया है एनिमल वायरस, जो एनिमल वायरस डीएनए युक्त वायरस होते हैं उनको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, दूसरा है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। तो पहला देखिएगा अब dsDNA वायरस कितने प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, कौन कौन से वो वायरस हैं। तो T2 वायरस, T4 वायरस, T6 वायरस, T7 वायरस, बैक्टीरियोफेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिखा है दिया गया है। फिर है हर्पीज वायरस, इतने वायरस के जेनेटिक मटेरियल dsDNA होते हैं। फिर S डीएनए वायरस में है दिया गया है 5x174 बैक्टीरियोफेज या Ψ×174 बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो अब आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हम यहीं पे अपना वीडियो बंद कर रहे हैं। धन्यवाद।